चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है। अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि बिज़नेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। सोचिए, छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा ही रोल है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो दिक्कत होगी। थोड़े टाइम के लिए आप सर्वाइव कर सकते हो, बट लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते। जैसे मैं बार बार जियो का एग्जांपल लेता हूँ। तो जो जियो कंपनी है, जब आई थी स्टार्टिंग में, आप सबको पता होगा, डेढ़ से दो साल तक इन्होंने 1.5 से 2 साल तक फ्री में नेट दिया था आपको, कॉलिंग दी थी, मतलब एसएमएस दिए थे। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ मिल सकता है। फ्री में कौन देता है यार। उससे पहले हमें 99 रुपये में 1 GB का नेट मिलता था, और अनलिमिटेड अचानक से मिल गया। सोचो, वो भी फ्री। पागल थोड़ी है वो, कुछ तो सोच समझ के दिया ही होगा, क्योंकि उस बंदे को अपने मार्केट बनाना था, अपना मार्केट बनाना था। तो फ्री में दिया उसने, उस चीज़ को लॉस नहीं समझा, उसने अपने उन पैसों को इन्वेस्टमेंट समझा। तो उस इन्वेस्टमेंट के चलते आज जियो की कंपनी इतनी बड़ी मुकाम पर पहुंच चुकी है। पॉइंट समझ आ रहा है कि प्रॉफिट का रोल थोड़े टाइम तक आप छोड़ सकते हो, पर आज भी अगर जियो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही हो, आपसे अगर ये रिचार्ज ना ले रही होती, तो आज की डेट में कंपनी बंद हो गई होती। क्योंकि वो सबको पता था कि फ्री आज दे रही है, फ्यूचर में नहीं देगी। जैसे आज की डेट में भी आपको पता है कि 5G का जो नेट चल रहा है वो फ्री चल रहा है। थोड़े टाइम बाद इसके लिए भी चार्ज होने लगेगा। जब सबके पास ये हो जाएगा ना, तो थोड़े टाइम बाद देखना इसके लिए भी चार्ज आने लगेगा। इसके लिए भी बोलेंगे रिचार्ज करो। अभी तो ये फ्री है, 5G का इंटरनेट फ्री चल रहा है, थोड़े टाइम बाद इसके लिए भी आ जाएगा। तो पॉइंट समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें चलती हैं एक छोटे टाइम के लिए। पर प्रॉफिट अगर नहीं होगा बिजनेस में, तो बिजनेस लंबे लंबे समय तक रह ही नहीं सकता। सबसे पहला पॉइंट यही है कि बिजनेस का क्या है, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। Profit alone help a business to continue exist for a long period. In the absence of profit, establishment of particular business loses its justification. मतलब अपने आप को ही खोने लगता है वो। लॉन्ग सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस की अगर आपको ग्रोथ करनी है या एक्सपेंशन करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, उसके लिए भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो पैसा आएगा तभी तो और पैसा लगा पाओगे। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अगर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, सोचिए कैसी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि हाँ, पहले आप काम करवाते थे नॉर्मल मशीन पे, आपको वो मशीन बड़ी चाहिए जिससे प्रोडक्शन डबल हो सके, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ रही है। तो इस चीज़ के लिए भी क्या चाहिए, प्रॉफिट तो होगा। प्रॉफिट हो रहा होगा तभी तो आप एफिशिएंसी के बारे में सोचोगे। सिंपल। अपना मार्केट में प्रेस्टीज कमाने के लिए, मतलब नाम कमाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए भी आपको प्रॉफिट होना चाहिए। नाम और पहचान सारी प्रॉफिट से तो नहीं बनेगी, बट हाँ, प्रॉफिट से भी बनेगी। पॉइंट समझ रहे हो कि मतलब क्वालिटी दे रहे हो, प्रॉफिट को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। क्वालिटी भी देख के चलना पड़ेगा, प्रॉफिट को भी लेके चलना पड़ेगा, दोनों चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। तो पेपर में मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले यही क्वेश्चन दिया था, पहले दूसरी वीडियो में, कि प्रॉफिट ज़रूरी है, ये तो हमको समझ आ रहा है, बट ओनली प्रॉफिट नहीं। यहाँ पर आपको सोशल ऑब्जेक्टिव को भी देख के चलना पड़ता है। सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को देख के चलना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया।